आज के इस क्लास में हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग का क्षेत्रमिति का पहला क्लास है, इसलिए सबसे पहले इसमें हम लोग ये जान लेंगे कि क्षेत्रमिति को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो क्षेत्रमिति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला भाग हम लोग का होता है 2D यानी 2 डायमेंशनल, जिसमें दो विमाएं होती है, और दूसरा होता है 3D जिसमें तीन विमाएं होती है। तीन विमा का मतलब इसमें हम लोग दो साइड को ही देख पाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हम लोग का एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। जबकि 3D यानी तीन विमीय रूप में हम लोग तीन साइड को देखते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग इसको फिगर से समझेंगे कि फिगर से 2D और 3D क्या होता है। तो यहाँ हम लोग का इस साइड में जितना भी है ये 2D है और ये 3D है। अब 2D कहाँ से आया? तो 2D का अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, यानी 2D जैसा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। जितना भी है वो सब 3D है। 3D का मतलब कोई ना कोई एक वस्तु, उसको हम लोग 3D बोलते हैं। जैसे हम लोग का घर हो गया, हम लोग के घर में कोई सामान है, वो सब का सब क्या है? 3D है। यानी जिसका अपना कुछ न कुछ भार होता है, आयतन होता है, वो सभी 3D में ही आता है। तो ये 2D का क्या जरूरत पड़ा? तो 3D को ही, यानी किसी वस्तु को साधारण पिक्चर के रूप में दिखाने के लिए 2 डायमेंशनल पिक्चर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे यदि इस घन का बात किया जाए, ये क्या हम लोग का घन है, तो घन के एक साइड का बात किया जाए तो ये फ्रंट भाग जो हम लोग का है, ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से यहाँ यदि अलग कर ले तो इसका, यानी ये पिक्चर, ये हम लोग का क्या बन गया? सिर्फ आप इसको देखिए तो क्या दिख रहा है? वर्ग। और जिस तरह से ये दिख रहा है ब्लू वाला, वही चीज तो ये भी है। यानी इस पूरे पिक्चर को न देखकर इस पिक्चर में यदि इस भाग को देखा जाए सामने से, तो ये वर्गाकार ही दिखेगा। अब ये वर्गाकार दिखेगा तो इसका एक पोर्शन, यानी सामने वाला भाग हम लोग देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। यानी कि 3D तीन विमीय पिक्चर को साधारण, तीन विमीय वस्तु जो है उसको हम लोग साधारण पिक्चर के रूप में जब देखते हैं तो वो हम लोग का एक वर्ग दिखेगा। अब जैसे ये हम लोग का क्या है? ये बेलनाकार भाग है। तो बेलनाकार भाग है तो अभी हम लोग को ये जो दिख रहा है ये क्या है? एक सर्कल है, यानी वृत्ताकार भाग है, जो कि बेलन के रूप में दिखाने पर हम लोग का क्या हो गया? चपटा जैसा दिख रहा है। जबकि ऊपर से यदि हम लोग देखेंगे, इसका ऊपर से भाग देखेंगे तो टॉप व्यू जो होगा वो कैसा दिखेगा? वो हम लोग का वृत्ताकार दिखेगा। यानी इसी चीज को 3D का ही एक पोर्शन, एक भाग दिखाने के लिए हम लोग 2D पिक्चर का यूज करते हैं। तो इससे क्या हुआ? सीधा सीधा हम लोग को ऊपर वाला पता चल गया कि ये ऊपर वाला भाग, ऊपर से यदि देखेंगे हम लोग तो कैसा दिखेगा? एकदम वृत्ताकार, यानी सर्किल जैसा दिखेगा। उसी तरह से जितने भी हम लोग का 3D का रूप है, वो 3D का फ्रंट व्यू या टॉप व्यू जो भी होता है, हम लोग उसको 2D के रूप में ही देखते हैं। यानी कि जब तक 3D नहीं होगा तब तक 2D अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। तो 2D कहाँ से निकल कर आया? 3D से ही निकल कर आया। अब 2D पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि डायरेक्ट 3D को न पढ़ के, यानी 3 डायमेंशनल विमाओं को न पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, इसके एक एक भाग का यहाँ एरिया और परिमाप निकालना हम लोग 2D में ही सीख लेते हैं। यानी 2D का सबसे पहले क्या हम लोग जान लिए कि 2D का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये 3D से ही मिलकर निकल कर बना है। जैसे हम लोग का यदि कोई पिक्चर बनाना होता है तो पिक्चर हम लोग का कैसे बनता है? पिक्चर हम लोग का मेन बनता है 2D के रूप में।
यानी 3D का साधारण रूप ही 2D है। इसमें हम लोग एक एक भाग को उसका एरिया निकालना सीख लेते हैं, तब इसी एरिया और परिमाप को निकालना सीखकर यहाँ हम लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, कोई जगह है या खेत है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वो भी तो क्या है, नीचे सतह है, जमीन है, तो जमीन का अपना कुछ न कुछ क्या होगा, मोटाई तो होगा ही होगा। लेकिन सामने से जब उस पर हम लोग खड़ा होकर देखते हैं तो कुछ न कुछ एक आकृति देखता है, और इस आकृति का ही हम लोग ऊपर से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले जान लिए हम लोग कि 2D कहाँ से निकल कर आया, 3D से। 2D में क्या हम लोग सीख सकते हैं, तो 2D में हम लोग मेन इसका एरिया निकालना सीखते हैं। यानी 2D का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर, यानी इसका हम लोग परिमाप निकालना इसमें हम लोग सीखते हैं। परिमाप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए त्रिभुज हम लोग का है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, टोटल लंबाई कितना हुआ, इस लंबाई को ही हम लोग बोलते हैं परिमाप। तो 2D में हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इसका परिमाप निकालना सीख लेंगे, और उसी सीखे हुए को यहाँ हम लोग 3D में अप्लाई करके पूरा 3D का आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप सब निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्राइमरी स्टेज में हम लोग को 2D ही पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, 2D के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन 2D में भी क्या, 2D में हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज को पढ़ेंगे, और त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। यानी समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो हम लोग का प्रश्न होगा उसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने से पहले सबसे पहले देख लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी किस किस फॉर्मूला को हम लोग को जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हम लोग हल कर सके। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसको हम लोग समबाहु बोलते हैं। और त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यानी जिसकी तीनों भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जितना लंबाई नीचे वाला भुजा का होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, उतना ही लंबाई इसका होगा। तीनों भुजा का माप क्या होगा, समान होगा। ये हो गया हम लोग का। दूसरा, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी भुजा समान तो कोण भी समान, और कोण कितने कितने डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का होगा। अब इसमें हम लोग का फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम लोग का होता है √3/4 इंटू ये भुजा है, भुजा को हम लोग यहाँ ए माने हैं, भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब यानी शीर्ष से आधार पर डाला गया एक ऐसा लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का ये कोण बनाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 3 इंटू भुजा। परिमाप का मतलब क्या हुआ, परिमाप का मतलब हुआ कि जितनी भुजा से त्रिभुज बना हुआ है तीनों का योग। क्योंकि यहाँ तीनों भुजा समान है, यदि एक भुजा को ए माने हैं तो दूसरा भुजा भी ए होगा, तीसरा भुजा भी ए होगा। तीनों भुजा को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3a। तो तीनों भुजा का योग, योग को ही हम लोग, तीनों भुजा के योग को ही बोलते हैं परिमाप। क्योंकि यहाँ तीनों भुजा समान है इसलिए 3 इंटू ए हो गया। दूसरा एक और चीज यहाँ हम लोग का छूट रहा है, समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष से हम लोग लंब डालते हैं तो इस साइड का लंबाई और इस साइड का लंबाई सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि पूरा लंबाई यदि 10 रहा होगा, पूरा लंबाई 10 रहा होगा तो 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा।
किसके वजह से? ये लंब डालने के वजह से, क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण है। जैसे ही लंब हम लोग डालेंगे तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा या 30 डिग्री का, जिसके वजह से इधर का लंबाई उधर का लंबाई समान हो जाता है। यानी इसको बराबर भागों में, बराबर 2 भागों में बांट देता है कौन? शीर्ष लंब। और हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? क्या दे रहा है? क्षेत्रफल दे रहा है, भुजा का लंबाई पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और दे कितना रहा है इसका मान? 25√3। हम लोग को निकालना है भुजा, यानी सिर्फ ए का मान निकालना है। तो √3 से √3 दोनों साइड में गया। इस 4 को यहां से हटाएंगे, डिवाइड में है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू में। इस स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, जैसे दूसरे साइड में जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 इंटू 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, तो ए का मान कितना हो गया? 5 दूना 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप पूछ रहा है, यानी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मान कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, यानी इसका मान हम लोग को निकालना है। दे क्या रहा है? ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है? तो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, और इसका मान दे रहा है 12। ठीक है, हम लोग को 3a का मान निकालना है, तो सबसे पहले बटा में 2 होना नहीं चाहिए, तो इस 2 को यहां से हटाएंगे, इसके साथ आ जाएगा इनटू में, डिवाइड से हटेगा, दूसरे साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब यहाँ √3 है, होना चाहिए 3, तो क्या करेंगे? एक √3 से इसमें गुना कर देंगे तो √3 3 हो जाएगा। लेकिन इस √3 से क्या किए हम लोग? खुद से गुना किए, तो जो काम इस साइड में किए हैं वही काम हम लोग को दूसरे साइड में भी करना पड़ जाएगा। गुना कर दिए दूसरे साइड में। अब क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा a, तो 3a इज इक्वल टू कितना? 12 दूना 24 √3, और 3a का मतलब कितना हो गया? परिमाप, यानी त्रिभुज का परिमाप 24√3 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब इतना है तो क्षेत्रफल कितना होगा? अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्षेत्रफल का मतलब क्या निकालना है? क्षेत्रफल का मतलब होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी इसका मान निकालना है। तो इस रूप में लेकर के आना होगा। तो दे रहा है किस रूप में? शीर्षलंब का मान दे रहा है, और समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू a, कितना दे रहा है? 15, यानी इतना का मान दे रहा है, और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हम लोग को चाहिए। तो क्या करेंगे? तो जो यहाँ चाहिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, या फिर क्या करेंगे हम लोग? सीधे इसको हटा ही देते हैं। इस पूरे को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 नीचे था तो 2 ऊपर आ गया, और √3 नीचे। अब क्या कर लेंगे? सबसे पहले स्क्वायर हम लोग को चाहिए, a स्क्वायर, तो इसका करेंगे स्क्वायर और इसका भी कर देंगे स्क्वायर, यानी दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का? a स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 15 225, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 से काट देंगे तो 3 7 21, 3 5 15, यानी a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 75 गुना 4। अभी हम लोग गुना नहीं करेंगे,
जो निकालना है उसको लिखेंगे। ए का मान निकालना है, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटा में 4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान आ चुका है कितना, 75 गुने 4। 4 से 4 हम लोग का गया तो क्या बच जाएगा, 75 पहले लिख लेंगे और √3 बाद में। तो 75 √3 हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजा का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है, बोल रहा है ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। तो मान लिए कि ए बी सी हम लोग का समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर है। ये क्या है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य का मतलब एकदम बीच में, कौन, पी। क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी सी हम लोग का ये है, बी सी का मध्य बिंदु बीच में ये क्यू। आर ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए सी का मध्य बिंदु ये हम लोग का आर हो गया। यानी इन तीनों को मिलाने से जो नया एक त्रिभुज बनेगा, बोला ना त्रिभुज पी क्यू आर, तो जो नया त्रिभुज बना उसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। यानी ये कितना जगह छेक रहा है ये आप ज्ञात कीजिए, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि ये बना कहाँ है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है, लेकिन भुजा के मध्य बिंदु से। तो भुजा के मध्य बिंदु से बना तो कितना त्रिभुज बन गया टोटल, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बना है। चारों त्रिभुज हम लोग का क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पी आर क्यू जो है त्रिभुज का साइड जो है, ये भुजा का मध्य बिंदु से बना है। तो जब भुजा के मध्य बिंदु से बनाने पर त्रिभुज बनेगा तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। तो 4 त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब कि इस पूरे त्रिभुज का चौथा भाग ये हो जाएगा हम लोग का। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। हम लोग से पूछा गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान, बोल नहीं रहा कि चारों समान है, लेकिन हम लोग ये जान सकते हैं कैसे, क्योंकि तीनों भुजा आपस में समान है। तो तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी 4 त्रिभुज बना, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसका मतलब कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसका चौथा भाग निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में 4। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का लंबाई कितना दे रहा है, 4, तो 4 का 4 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 बटा में क्या, ये वाला 4, तो लिख दिए 4, काट लेंगे। 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, कितना आ गया, √3। यानी कि इस त्रिभुज का कितना आ गया क्षेत्रफल, √3। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले भुजा का बात कर रहा है तो भुजा ही लेंगे हम लोग। क्या पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, तो बोला 3 गुना कर दिया जाए तो पहले कुछ न कुछ भुजा का माप होगा। तो मान लीजिए कि पहले भुजा का माप कितना था, 1 था, बाद में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। यानी कि जब 1 था तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा, तो ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है
√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब यदि भुजा 3 हो गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी भुजा ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 9। इसका अनुपात निकालेंगे तो √3/4 से √3/4 गया तो 1:9 आ गया। यानी कह सकते हैं कि पहले क्षेत्रफल 1 था तो नया क्षेत्रफल कितना आ गया? 1, 9, तो कितना हो गया? पहले का 9 गुना हो गया, 1 का 9 गुना हो गया, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा नया वाला क्षेत्रफल। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या बोल रहा है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान यानी एरिया इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, यानी कि त्रिभुज के पेरीमीटर का 2 गुना जो आएगा वही क्षेत्रफल का मान होगा। दोनों आपस में क्या बराबर है, यानी कि त्रिभुज का परिमाप का 2 गुना क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसका मान रख लेते हैं हम लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर बराबर ये क्या है? 2 इंटू पेरीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। सबसे पहले क्या करेंगे? ए से ए को उड़ा देंगे, ए स्क्वायर से ए कैसे कट गया? क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ए से ए जाएगा, ए बचेगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर को काट देते हैं। निकालना है क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर का मान मालूम होना चाहिए, यानी भुजा स्क्वायर, यहाँ सिर्फ भुजा है, तो सबसे पहला हम लोग काम कर लेंगे कि इसको यहाँ से हटाएंगे। ये यहाँ से हटेगा तो 4 ऊपर और √3 नीचे, यानी a का मान इतना हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये भुजा का स्क्वायर हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 6 4 का 24, 24 का स्क्वायर, यानी दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। और ये हम लोग का क्या था? √3 था ना, ये √3 है, तो 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना 24, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, यानी ए स्क्वायर का मान आ चुका है। अब ए स्क्वायर का मान आ चुका है, लेकिन निकालना क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हम लोग का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर आ चुका है, क्या बच रहा है? ये √3/4। तो क्या करेंगे? दोनों साइड में √3/4 से हम लोग गुना कर देंगे, तो √3/4 से गुना कर दिए, यानी क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ क्षेत्रफल आ चुका है। बस करना क्या है? इस साइड में काटने का काम। 3 8 24, 4 दूना 8, तो 24 दूना कितना हो गया? 48, और ये वाला √3 कितना आ गया क्षेत्रफल? ऑप्शन नंबर सी 48 √3 हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात लिख दिए। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है? x, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, क्योंकि भुजा x है। ये तो आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल कहाँ से लाएं? क्योंकि वर्ग के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग कहाँ किसको जाता है। तो वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा आपस में समान हो, चारों भुजा समान हो और चारों कोना पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, चारों कोना पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ दो भुजा मिलकर क्या करेंगे? 90 डिग्री कोण बनाएगा। और यहाँ चारों भुजा आपस में क्या होता है? समान होता है। तो बोला ना भुजा x, यानी चारों भुजा x हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान कितना दिया है, x, यानी x का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या रख देंगे हम लोग, x स्क्वायर। अब अनुपात निकाल लेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो यहाँ √3 उतारेंगे और ये 4 यहाँ नीचे नहीं रहेगा, क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। यहाँ डिवाइड में है तो इसके साथ आएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहेगा, 1 में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि √3 अनुपात 4 हम लोग का आंसर होगा।